हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं राजन एक बार फिर से आप सभी का ईडूबी चैनल पे स्वागत करता हूं। आ, आज जो हम लोग बात कर रहे हैं वो होगा हिमालय की उत्पत्ति, कि कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। इससे पहले की पिछली क्लास में हमने बात की थी कि जो हमारा भारत है, जो हमारा दक्षिण का जो हिस्सा है वही ओरिजिनल फॉर्म में था, और वो कैसे उसकी यात्रा होती है, कैसे वो उत्तर पूर्व की तरफ आता है, कैसे वो भूमध्य रेखा को क्रॉस करते हुए कर्क रेखा तक पहुंचता है, और वहां पे उसका वो कर्क रेखा उसके बीच से होकर गुजरती है। मतलब कि उसकी यात्रा कैसे नॉर्थ ईस्ट की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ होती है। ठीक है। और साथ ही साथ उस पर हमने ये भी देखा था कि कैसे उसके क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बना सकता है। और आज जो हम बात करेंगे वो है हमारा हिमालय की उत्पत्ति, जो बिल्कुल बेसिक है, एनसीईआरटी पे बेस्ड है। और साथ ही साथ ये आपके हर एक एग्जाम में, जो भी जैसा एग्जाम देना चाहता है, अगर वो कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना चाहता है तो ये वीडियो देखेगा। साथ ही साथ वो अगर वो फैक्ट की कुछ देखना चाहता है तो इसके साथ नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसको देखेगा। ठीक है। तो वो अपने हिसाब से चूज कर लेगा कि मुझे कौन सा वीडियो देखना है। मैं दोनों चीजें बताऊंगा, कॉन्सेप्ट भी पहले बताऊंगा, फिर उस पर एक वन लाइनर टाइप के भी बताऊंगा कि हाँ ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ उसमें क्वेश्चन भी कुछ कराऊंगा कि ये क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, ये क्वेश्चन कहाँ पीसीएस में पूछा हुआ है, या टेट टेट में पूछा हुआ है, या वनडे के किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। वो सारे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं जिक्र वन लाइन के रूप में जरूर करूंगा। ठीक है। आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट की, कि कैसे हिमालय की उत्पत्ति होती है, और कौन कौन से काल में इसका, कौन कौन से चरण में क्या क्या घटनाएं घटती हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिमालय की उत्पत्ति मैंने पहला ही इसमें डाल दिया है। और दूसरा ये हमारा रहा फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, हिमालय का निर्माण कैसे होता है, क्या होता है, ये इस पर चर्चा करेंगे। जैसे देखिए, हिमालय विश्व की युवा पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ठीक है। जितने भी विश्व की जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसमें हिमालय सबसे लेटेस्ट है। और सबसे पुराना, यहीं पे बात कर लें तो पुराना जो हमारा अरावली रेंज है वो सबसे ओल्डेस्ट है। ठीक है। तो बस ध्यान रखिएगा उसको भी। इसकी जो, ये देखिए, इसका जो एरिया है, हिमालय की जो एरिया है वो कितना कवर करता है, तो लगभग 2500 किलोमीटर। एक यहाँ पे है, जैसे ये दोनों हिस्सा, यहाँ पे है नंगा पर्वत, बृहत हिमालय की बात हो रही है, और यहाँ पे है नामचा बरवा। ठीक है। ये दोनों के बिंदु की यही है, यही वाला डिस्टेंस बता रहा है 2500, सॉरी 2500 किलोमीटर। तो ये चीजें कहां से कहां तक की बात हो रही है, नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक, अभी उसमें बात करेंगे। उसमें बता दे रहा हूं कि ये किसकी दूरी की बात कर रहा है। और ये जो इसकी जो चौड़ाई की बात कर रहा है तो 150 कहीं पे है, और कहीं पे 400 है। तो इसका जो पश्चिम वाला भाग है, देखिए जैसे हिमालय है, ये ग्रेटर हिमालय, ये मिडिल हिमालय, ये शिवालिक, यहाँ पे जो हिस्सा है ये थोड़ा सा क्या है कि ये सिकुड़ा हुआ है। ठीक है। बट यहाँ की जो हाइट है ये वाली ज्यादा है, तो यहां से यहां तक कहीं पे 400 मिलेगा और कहीं पे आपको 150 मिलेगा। तो इसकी बात वो कर रहा है। ठीक है। और साथ ही साथ इसकी क्षेत्रफल की बात हो रही है कि कितना कर रहा है, तो 5,95,000 एरिया वर्ग स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये कवर कर रहा है। और बात करते हैं कि हिमालय डिवाइड कितने पार्ट में है, ये देखते हैं। इसमें एक ट्रांस हिमालय क्या होता है, और ये ग्रेटर हिमालय क्या है। ग्रेटर हिमालय में 3 पार्ट है अपने, जिसमें एक अपना हो जाएगा मध्य, ग्रेटर हिमालय, बाह्य हिमालय जिसको बोलते हैं, इसके बाद मध्य हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपका हो जाएगा लास्ट वाला लोअर, जिसको बोलते हैं शिवालिक, ये हो जाता है। और साथ ही साथ इसमें नॉर्थ ईस्ट वाला हिमालय, ये वाला पार्ट, ये सारी चीजों को हम चर्चा करेंगे एक एक करके। देखिए, पहले हिमालय की ओरिजिन हुई कैसे, इस पे हम बात करते हैं। तो एक छोटी सी 2 लाइन में मैं बताना चाहता हूं कि जो भी ओशनिक प्लेट होती है, ठीक है, जो ओशनिक समुद्र की जो प्लेट होती है, जैसे कोई भी भूभाग है उसके नीचे कोई जैसे समुद्र है, यहाँ पे ये समुद्र वाला प्लेट होगा, तो ये इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंट प्लेट, इसको बोलते हैं ओशनिक प्लेट। मैं इंडिकेट सिर्फ कर रहा हूं सी ओ से। ठीक है। ये वाली जो होती है ये बनी होती है बेसाल्ट से, और ये होती है एंडीसेटिक। ठीक है। मैं बता दे रहा हूं, ये एंडीसेटिक होती है, ये हल्की होती है कंपैरिजन इसके।
इसकी तुलना में क्या होता है कि वो हल्का होता है। ये ओसेनिक प्लेट जो होती है वो भारी होती है। ये छोटा सा और मैं यही भी बता देना चाहता हूं कि जो जब भी ओसेनिक प्लेट मिलेंगी, ठीक है, तो इसमें अब चूंकि दोनों बेसाल्ट से है, इसमें नीचे कौन जाएगा, सबडक्ट किसका होगा, सबडक्ट उसका होगा जिसकी लेंथ ज्यादा होगी, वो बड़ा होगा, वो नीचे जाएगी, ठीक है, यहाँ पे मेल्ट होगी और कहीं कहीं यहाँ पे निकलेगी। वो आइलैंड के रूप में हो सकती है, किसी और के रूप में, वो यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे निकलेगी। ये छोटा सा बेसिक इसका हो गया। वहीं कोई ओसनिक प्लेट हो और कोई कॉन्टिनेंट प्लेट हो, तो इसमें जाहिर सी बात है कि ओसनिक प्लेट ही नीचे जाएगी, क्योंकि ये तो ऊपर रहता है, ये अगर दोनों टक्कर होगी तो यही नीचे जाएगी क्योंकि ये भारी है, ठीक है। और वहीं एक लास्ट एक और हो गया कॉन्सेप्ट कि अगर कॉन्टिनेंट प्लेट होगा तो क्या होगा। बिल्कुल आप, क्योंकि यही अप्लाई अभी हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ी सी इसकी जानकारी दे रहा हूं। अगर कॉन्टिनेंट प्लेट होगा तो ये कभी भी इनका नीचे ये मेल्ट नहीं होती है, सब सबडक्ट ये नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये आपस में ऐसे टक्कर देती रहती हैं और यहाँ पे जो भी कुछ अगर है तो वो एक माउंटेन का रूप धारण कर लेता है। यही कुछ हुआ है हमारे हिमालय की उत्पत्ति में, ठीक है। चलिए देखिए, ये बात हो गई अपनी। मैं इस फिगर में थोड़ी सी बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे हमारा जो हमें पता है कि हमारा जो इंडियन प्लेट है वो क्या है कि वो कुछ इस रूप में था। एक मैं मोटा मोटा ऐसे बना दे रहा हूं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि इंडियन प्लेट के नीचे भी कोई ओसनिक प्लेट इसकी भी रही होगी, क्योंकि ये सिर्फ कॉन्टिनेंट प्लेट तो नहीं, उसके नीचे तो कोई प्लेट रहेगी बेसाल्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी भी ओसनिक प्लेट थोड़ी सी आगे है और यहाँ पे एक यूरेशियन प्लेट है, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि सबसे पहले क्या हुआ, देखिए ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट जिसको बोलते हैं, ठीक है, और ये अपना ओसनिक क्रस्ट है। तो सबसे पहले क्या, अगर ओसनिक प्लेट जो इंडियन प्लेट का आगे वाला हिस्सा, ओसनिक प्लेट जो था, समुद्री प्लेट जो था, वो मैंने बताया ना कि अगर ये कॉन्टिनेंट प्लेट है, यहाँ पे यूरेशिया प्लेट है, कॉन्टिनेंट का बना हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इंडिया का जो ये वाला हिस्सा है वो समुद्री प्लेट रहा होगा, और जब ओसनिक इसका इंडियन का पहले जो फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ उसकी बात मैं कर रहा हूं, तो इंडियन की जो ओसनिक प्लेट था और इसका कॉन्टिनेंट प्लेट था, ये जब इन दोनों का जो इनका जो टक्कर होगा तो क्या होगा, ये जो इसका ओसनिक प्लेट है वो कहीं न कहीं इसके नीचे जाएगा, मेल्ट होगा यहाँ पे, ठीक है, सबडक्शन देखिए हो रहा है यहाँ पे। और ये क्या होगा, मेल्ट होने के बाद चूंकि अंदर जो है वो भरा हुआ है, वहां जगह नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो उसको निकलना ही है। निकलेगा कहां से, ये देखिए, ये यहां से निकला और यहाँ पे आके क्या हो गया, एक वॉल्केनिक आर्क बना देते हैं यहाँ पे ये ऊपर, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब क्या हुआ, ओसनिक प्लेट तो खत्म हो गई। दूसरा क्या होगा, दूसरी छोटी सी और बात कर दे रहा हूं कि ये तो फर्स्ट स्टेज की बात हो गई। सेकंड स्टेज में क्या होगा कि अब तो ओसनिक प्लेट इंडियन की खत्म हो गई, अब बचा कौन सा है, जो यहाँ की ओसनिक प्लेट थी इसकी जुड़ी हुई, ये तो अब मर्ज हो गई, नीचे चली गई, मेल्ट हो गई इसका, ठीक है। अब ये कॉन्टिनेंट वाला तो बचा ही हुआ है। अब ये क्या हुआ, अब ये वहां पे टक्कर देगा, कॉन्टिनेंट कोई भी नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। नीचे नहीं जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे नीचे नहीं जाएगा तो ये टक्कर देता रहेगा और यहीं पे ही ये चीजें घटना घटती रहती है, और साथ ही साथ यहीं पे कोई मेल्ट हो नहीं रहा है। तो यहीं पे जो अब चूंकि ये देखिए, एक इस तरह से बनाते हैं, एक इस तरह से बनाते हैं, अब ये दोनों टक्कर हो रहे हैं, दोनों कॉन्टिनेंट प्लेट हैं। और साथ ही साथ अब ये क्या होगा कि ये वाला हिस्सा है, अब यहाँ की जो नदियां हैं, अब ये घटना एक ही दिन की नहीं है, सैकड़ों साल इसमें लग रहे हैं, हजारों साल लग रहे हैं इसमें, ठीक है। अब इनके जो मलबे हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, यहीं पे इकट्ठा हो रहा है। एक चीज और मैं एक ऐसे फिगर से बनाना चाहता हूं, ये देखिए, ये वाली आपकी मान लीजिए इंडियन प्लेट हो गई और ये आपकी यूरेशियन प्लेट हो गई, ठीक है। इन दोनों का मलबा यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, यहाँ इकट्ठा हो रहा है, और चूंकि जी इकट्ठा होने पे क्या होगा कि ये थोड़ा सा, और ये जो नीचे वाला है वो दबाव से पड़ रहा है, तो और ये नीचे जा रहा है, थोड़ी सी ये और सिकुड़ रहा है, साथ ही साथ ये प्लेट भी एक दूसरे को पुश कर ही रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को दबा ही रहे हैं। तो क्या होगा कि ये अब नीचे, बहुत ज्यादा नीचे तो जाने वाला है नहीं, अब ये यहाँ पे जितनी जगह थी आ गया और भी मलबा आया, ये भरता गया, ठीक है। तो ये जो हिस्सा था, जो ये हिस्सा जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, ये कहीं न कहीं जो गोंडवाना लैंड किसका, हमारा जो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच वाला हिस्सा है,
जो कहीं न कहीं टेथिस सी का ही पार्ट है, उसमें ही ये कहीं न कहीं ये सारे इकट्ठा हो रहे हैं। और जब इस पे एक कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, इस पे एक जो बल लगेगा दोनों तरफ से, जब ये कॉन्टिनेंट पे दबाव डालेंगे तो क्या होगा, ये नीचे तो जाने वाला है नहीं, तो कहीं न कहीं ये ऊपर ही जाएगा। वही जो ऊपर गया वही एक एक करके हिमालय हुआ। पहले वो ग्रेटर हिमालय बनता है, बाय हिमालय जिसको बोलते हैं। इसके बाद वो फिर एक बार कंप्रेसिव फोर्स होगा, मलबा इसमें भरा ही है। उसके बाद वो क्या होगा, मध्य हिमालय बनेगा। फिर एक बार कंप्रेसिव फोर्स बनेगा तो क्या बनेगा, शिवालिक बनेगा। तो तीनों देखिए, तीनों ये बन गए। इसके बाद क्या हुआ, जो बचा हुआ भाग था, इनके मलबे भी यहाँ पे आके भर जाते हैं। तो लास्ट में क्या बनता है, वो हमारा मैदान बनता है। जो उत्तर भारत का जो मैदान है वो सबसे लास्ट में बनता है। और सबसे अगर न्यू की बात करें, अगर ऑप्शन में आ जाए कि ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक और नॉर्दर्न मैदान, ये नॉर्दर्न प्लेन, इनमें से सबसे नवीनतम कौन सा है, तो आप जाहिर सी बात है कि यही ऑप्शन लगाएंगे। मैदान जो है वो सबसे नवीनतम है। एक मैंने कॉन्सेप्ट इसका इसमें चर्चा कर दी कि कैसे कैसे इसका हिमालय की उत्पत्ति में इनका योगदान रहा, एक एक चीजों का। देखिए, ये तो बात हमने कर दी कि ये तो जर्नी की हमने पहले भी बात कर ली थी, ठीक है। यहीं पे देखिए, ये अपना थोड़ी सी मैं यही बता दे रहा हूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट की बात हो रही है तो सारी चीजें होनी चाहिए। टाइम चल रहा था हमारा तृतीयक युग चल रहा था। और यहीं पे जो देखिए, यहाँ से ये जर्नी इसकी याद होती है तो थोड़ा सी ऐसे वो करते हुए, और यहाँ पे देखिए आज के टाइम पे ये भारत आता है। सबसे पहले वो ये वाला हिस्सा टच करता है, जो पश्चिम वाला हिस्सा है, सबसे पहले ये जाके यूरेशियन प्लेट से टच होगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये जाके ये वाला हिस्सा टच होगा। और इसी टाइम पे जब ये वाला होता है तो यहीं पे जो यहाँ पे जो पश्चिम वाला हिस्सा है, जो मैं बताया था, जो पश्चिम घाट वाला हिस्सा है, वो क्रैक जो बना हुआ था, वो कहीं न कहीं दबाव से वो एक ऐसे माउंटेन का रूप ले लेता है, ठीक है। ऐसे माउंटेन का वो रूप ले लेता है तो वो कोई ट्रू माउंटेन वो नहीं है। वो जो जिस तरह से माउंटेन का उद्भव होता है उससे बिल्कुल भी उसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। बट आज वो दिखाई कैसे देता है, एक माउंटेन के रूप में ही दिखाई देता है। देखिए, ये टाइम पीरियड दिया हुआ है कि 71 मिलियन के आसपास यहाँ पे था, ठीक है। 55 मिलियन के आसपास यहाँ पे था, इक्वेटर के आसपास ये पहुंच गया था। इसके बाद 38 के आसपास यहाँ पहुंचा, और 10 मिलियन के आसपास वो यहाँ पे पहुंचा। तो काफी टाइम लगा उसमें, एक ही दिन का ये घटना नहीं है। तो ये चीजें इसमें हो गई। अब बात करते हैं कि ये जो ट्रांस हिमालय है, क्योंकि देखिए, एक तो हमारा हो गया जो ग्रेटर हिमालय हो गया, फिर अपना मिडिल हो गया, फिर इधर अपना शिवालिक हो गया, इसके बाद मैदान हो गया, क्लियर है। इससे यहीं पे जो ट्रांस हिमालय है, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे कौन कौन सी है, 3 है पाई जाती है, जो हमारे जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। उसमें एक है काराकोरम, जास्कर और लद्दाख, ठीक है। ये 3 पाई जाती हैं। तो इनका क्या है, ये तीनों जो पार्ट हैं वो किसके हैं, ट्रांस हिमालय के, जिसको पार हिमालय बोलते हैं। मतलब हिमालय का ये पार्ट नहीं है, लेकिन उससे जुड़ी हुई है। ये क्या है, ये कहीं ना कहीं ये यूरेशियन प्लेट के हिस्से हैं, ठीक है, और उसी के ही पार्ट माने जाते हैं। हिमालय के जो पार्ट की बात करेंगे तो वो हमारा ये जो ये 3 है। साथ ही साथ यहीं पे मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि मैंने बताया कि यहाँ पे नंगा पर्वत है, यहाँ पे नामचा बरवा, ठीक है। कहां से, ये वाला और ये वाला हिस्सा हो गया ये माउंटेन। अब यहीं से क्या हुआ कि ये हिमालय का इधर ऐसे हो गया, इधर जो आराकान योमा है, और इधर जो इधर भी 3-4 पहाड़ियां हैं, नागा हिल्स है, और एक है 3-4 है, मैं उसके नाम अभी लूंगा, एक एक करके उनको भी बात करूंगा। ये भी इसका ही पार्ट है। एक चीज और इसी में ऐड कर दे रहा हूं कि जो आगे जाके ये यहीं पे आप देख रहे होंगे कि नीचे जाके अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये जो पार्ट है ये भी इसी भूखंड का ही, ये वाला जो है ना, हिमालय का ही ये पार्ट है। लेकिन ये यहाँ पे क्या है, क्या आइलैंड का रूप लिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारा कुछ इसी का पार्ट है, ये आप ध्यान रखिएगा। बट ट्रांस हिमालय, जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये चीजें आती हैं, ये इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। एक चीज और मैं बता देना हूं यहाँ पे कि जब ये प्लेट यहाँ पे आई, इंडियन प्लेट की बात कर रहा हूं,
और ये अपना यूरेशियन प्लेट है। यहीं पे कहीं पे क्या था कि वो द्रास आइलैंड, मैंने बताया ना ओशनिक प्लेट आया था वहां पे, इंडियन प्लेट का ओशनिक पार्ट जो था, तो यहीं पे कहीं न कहीं वो आइलैंड का रूप लिया होगा। ठीक है, क्योंकि जो इसका ओशनिक है वो मेल्ट होके फिर कहीं ऊपर निकलना ही निकलना है, नीचे वो कहीं नहीं जा सकता है। तो वो द्रास आइलैंड का जो मलबा था, जो चीजें थी, आगे जाके जब ये दोनों चीजें फिर कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट मिलती है, तो ये वाला हिस्सा क्या होता है कि ये भी अपलिफ्ट होता है, ये भी ऊपर उठता है। ठीक है, साथ ही साथ इसी से इसके पीछे जो है तिब्बत का पठार है, वो भी साथ में ही अपलिफ्ट होता है, वो भी उठता है। तो ये सारी चीजें जो घटनाएं घट रही हैं, मैं बात यहाँ पे कर रहा हूं कि ये ट्रांस हिमालय में दासी जो द्रास आइलैंड है उसका इंपॉर्टेंट का है। तो ये जो काराकोरम रेंज है, इसकी जो मिट्टी है, ठीक है, काराकोरम रेंज की जो मिट्टी है वो ज्वालामुखी की पाई जाती है। ठीक है, ये अलग है। तो ये क्यों पाई जाती है, वो यही कहीं द्रास आइलैंड की वजह से ही पाई जाती है। ठीक है, बाकी यहाँ पे कोई भी मर्ज नहीं हो रहा था, तो आप भी कहेंगे कि दोनों कॉन्टिनेंट प्लेट हैं, तो मर्ज तो कोई नहीं हो रहा है। जब नीचे नहीं जाएंगी तो ज्वालामुखी टाइप का कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि दोनों तो बराबर में टक्कर दे रही है। तो मैं बता दिया कि यहाँ की इसका जो पार्ट था फर्स्ट स्टेज में ओशनिक प्लेट का, ये कहीं ना कहीं मर्ज हुआ और इसके कॉन्टिनेंट के ऊपर निकल के तोड़ के बाहर आया, आइलैंड का रूप लिया। और नीचे से क्या आ रहा है, मलबा, ज्वालामुखी तो निकल रहा है। ठीक है, तो वही तो उसका वही सेडिमेंट जो ज्वालामुखी की जो पार्ट है, वही कहीं कहीं काराकोरम में दिखाई देते हैं। तो ये बेसिक सा आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, बहुत ही आगे जाके आपको हेल्प मिलेगी जो भी जब भी आप एग्जाम कोई देंगे। ठीक है, ये वही देखिए ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेशन बात कर रहा है, कॉन्टिनेंट ओशनिक कॉन्टिनेंट इसकी बात कर रहा है, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट में क्या होता है। ठीक है, ये चीजें आप बेसिक्स है वो मैं पूरी बता चुका हूं इसमें। ये देखिए, ये इसका पीछे का हिस्सा मैंने बताया, अभी अभी जस्ट बताया ही है कि तिब्बत का पठार कैसे अपलिफ्ट होता है, साथ ही साथ इसमें और इंडो ऑस्ट्रेलियन, जिसे ऑस्ट्रेलिया का पार्ट तो अलग हो जाता है, तो हम इंडियन प्लेट भी बोलते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते हैं, सेम एक ही है चीज है, कुछ अलग उसमें नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए पहले ये क्या होता है कि ये यूरेशियन प्लेट है और ये इनका सबडक्ट नहीं हो रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे जो मलबा है, यही आगे जाके ये देखिए हिमालय का रूप ले लेता है, और यहीं पे जो आइलैंड वाला हिस्सा था, आपको दिख रहा है नहीं, यहीं पे ये वाला हिस्सा काराकोरम रेंज है, और इधर आपका क्या मिल जाएगा, तिब्बत का पठार मिल जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक्स आप इसको याद रखिएगा हिमालय की उत्पत्ति में, ताकि आपको जब भी कोई क्वेश्चन बने इस पे तो आसानी से आप बना ले जाए। देखिए वही चीजें मैं फिर इसमें बता रहा हूँ कि कैसे वलित प्रवणक का निर्माण होता है। वही बात हो रही है कि ये इनके रिवर और इसके रिवर यहाँ पे आके इसके सेडिमेंट यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, और सेडिमेंट ये जब भरता जाता है, इस पे देखिए इसका भी इधर दबाव पड़ रहा है और इसका भी दबाव पड़ रहा है, दोनों कॉन्टिनेंट प्लेट है, और जब ये दबाव पड़ता है तो क्या होता है कि एक फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है। तो सिर्फ भारत के लिए ये सिर्फ नहीं है, ये ऐसे ही हमारे जो रॉकी पर्वत है, एंडीज है, और अपना हिमालय, ये सारे कैसे हैं, फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, ये सारे कैसे हैं, फोल्ड माउंटेन है। तो याद रखिएगा सिर्फ हमारा भारत ही नहीं है। ये देखिए, अब थोड़ी सी इस पे बात कर ले रहे हैं कि इसकी जो पार्ट है अलग अलग, अभी इस पे और भी बात करेंगे थोड़ी सी। देखिए ये काराकोरम हमारा रेंज है, ये सबसे ऊपर है, इसके बाद हमारा आ जाता है ग्रेटर हिमालय आ जाता है। और देखिए बात करते हैं कि इसमें सबसे जो भी टॉप 10 हिमालय की जो वर्ल्ड की जो टॉप 10 चोटियां हैं जिनकी हाइट सबसे ज्यादा है, वो कहाँ पे पाई जाती हैं, तो वो हिमालय के जो ग्रेटर पार्ट है इसी पे ही पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे सबसे जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जो बाय हिमालय या ग्रेटर हिमालय पे है, उसकी हाइट कितनी है, 8,848 मीटर। ये कहां पे है, ये आज की जो मौजूद है वो हमारा नेपाल में है। ठीक है, साथ ही साथ जो हमारा है भारत की, वो K2 है, क्या नाम है इसका, इसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। इसकी हाइट कितनी है, 8,611। ये कहां पे है, ये हमारा, ये एक चीज और मैं यही बता दे रहा हूं, ऐड कर रहा हूं कि अगर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछे और वहां पे
कोई देश का मतलब बाउंड्री ना डाले, कोई देश का जिक्र ना करे कि बस हिमालय की बात करे, तो हम ऑप्शन किसका लगाएंगे? एवरेस्ट का। वहीं अगर हम बात करेंगे कि भारत के परिप्रेक्ष्य में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में जो स्थित है, तो हम लगाएंगे किसका? कंचनजंगा का, जिसकी हाइट है ये 8,598। ठीक है, कहां पे है? सिक्किम वाला पार्ट ये यहां पे है। क्लियर है? आप खुद मैप उठाइएगा, वहां पे इंडिकेट करिएगा, इससे आपको याद हो जाएगा। तो कंचनजंगा कहां पे है? ये भारत के परिप्रेक्ष्य में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। वहीं भारत में हिमालय अगर ऐड नहीं हो रहा है, हिमालय नाम नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो K2 है ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। काराकोरम मैंने बताया, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, तीनों किसके पार्ट है? ट्रांस हिमालय के पार्ट है। ठीक है, तो ये जो काराकोरम की बात हो, K2 की बात हो रही है, ये किसका? ये अगर भारत में पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की बात नहीं हो रही, भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे, तो आएगा आंसर, आपको लगाना पड़ेगा ऑप्शन K2 या गॉडविन ऑस्टिन। वही भारत में अगर पूछेगा कि भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो कंचनजंगा लगाना पड़ेगा। वहीं पूछेगा, भारत की बात नहीं करेगा, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, और ऑप्शन में एवरेस्ट भी दिया होगा, कंचनजंगा भी दिया होगा, K2 भी दिया होगा, तो आपको लगाना है वहां पे एवरेस्ट। क्लियर है? बिल्कुल यही से ये चीजें अगर क्वेश्चन बनाता है तो यही कहीं से बना लेता है वो, और ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। देखिए, मैंने एक इसमें बता दिया कि इसमें इनकी जो हाइट के हिसाब से एक एक चीजें कि क्या क्या चीजें हैं इसमें, इसकी हाइट कितनी है। जैसे पहले बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की, तो माउंट एवरेस्ट इसकी हाइट हो गई, कहीं पे 48 भी दिया है, कहीं 50 भी दिया हुआ है, तो ये आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। कहाँ पे है? नेपाल में है। ठीक है, कंचनजंगा इसके बाद हो गया। इसके बाद आपका हो गया, देखिए हिमालय की बात हो रही है, K2 इसमें ऐड मैंने नहीं किया हुआ क्योंकि वो ट्रांस हिमालय का है। ठीक है, पार हिमालय का है। मकालू हो गया, ये इसकी हाइट है 8,000। आप नोट कर लीजिएगा सीधे, ये भी कहाँ पे है? सिर्फ कंचनजंगा हमारे सिक्किम में है, बाकी ये भी नेपाल में है। और ये भी देखिए धौलागिरी, ये भी कहाँ पे है? नेपाल में ही है। ठीक है, ये एक मानसलू, ये भी नेपाल में ही है। और साथ ही साथ ये अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा नेपाल है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी कहाँ पे है? नेपाल में है। ठीक है, एक कॉमेट, ये कई बार पूछा हुआ है कि कॉमेट जो है वो कहाँ पे स्थित है, इसकी ये हाइट, और ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में स्थित है, गढ़वाल रीजन में। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये नामचा बरवा, मैंने बताया एक नंगा परवा से नामचा बरवा तक, ये क्या है कि ये तिब्बत में आज के टाइम पे जो नामचा बरवा कहाँ पे है, तो गलती से आप भारत मत लगाइएगा, ये तिब्बत का पार्ट है। और आज पता ही है हमें कि तिब्बत कहाँ पे किसके अंडर में है? चाइना के, तो क्लियर रहेगा वहां पे। ठीक है, एक गुरला मन धाता है। ठीक है, इसका दरअसल ये क्या है कि ये मानसरोवर के आसपास ही है। ठीक है, वही मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर के आसपास वहीं पे ये पाया जाता है। तो जाहिर बात है कि ये चाइना और इसके बॉर्डर के आसपास ही है, तो याद रखिएगा कि इसमें दोनों के बॉर्डर के आसपास ही ये स्थित है। उसी हिसाब से इसमें ऑप्शन को दिया होगा, तो उसी हिसाब से आप चूज करिएगा। बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा माउंटेन कहाँ पे है, किसकी हाइट, आप इसको हाइट के हिसाब से इसका क्रम कर लीजिएगा। साथ ही साथ एक चीज और आप कर लीजिएगा कि इसका पश्चिम से लेके, क्योंकि जितने भी हैं जो ऐसे हिमालय हमारा है, यहीं पे सारे ऐसे बाय हिमालय पे ऐसे बने हुए हैं, तो आप पश्चिम से पूरब इंडिकेट कर लीजिएगा अपने मैप में, और साथ ही साथ पूरब से पश्चिम भी उसको इंडिकेट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपकी बेसिक इसमें जानकारी हो गई। देखिए, मैं एक बार यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आप खुद भी इंडिकेट करिएगा कहाँ पे है। देखिए, एक यहाँ पे है राकापोशी, ठीक है, और ये कि यहाँ पे नंगा पर्वत, ये रहा अपना, ये रहा अपना ग्रेटर हिमालय नामचा बरवा, जो मैंने बताया कि कहाँ पे है, तिब्बत वाला हिस्से में है। ठीक है, तिबेट वाले हिस्से में है, चाइना के पार्ट में चला गया। अब देखिए कॉमेट नंदा देवी, ये कहाँ पे है? नंदा देवी का आप इंडिकेट करिएगा, दोनों उत्तराखंड में है। और ये देखिए गुरला मंदाता, मैंने बताया कि मानसरोवर के आसपास है। ये देखिए भारत से ये थोड़ा सा हट गया, तो ये यहाँ पे स्थित है। इसके बाद धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, ये सारे कहाँ पे हैं? ये सारे के सारे कहाँ पे हैं? नेपाल में है।
अपने यहाँ सिर्फ ये सिक्किम वाले पार्ट पे कौन सा है, कंचनजंगा है यहाँ पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने कर दिया है, आप खुद से भी वहां पे जाके एक एक चीजें आप लगा सकते हैं कि कौन सा कहाँ पे है स्थित है, ठीक है। ये इसका बेसिक सा इसका पॉइंट है। इसमें जो क्रम आपको जरूर लगाना चाहिए। साथ ही साथ इसमें ये अभी हमने किसकी बात की है, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट की बात की, थोड़ी सी इसकी माउंटेन कौन से बृहद हिमालय पे हैं। अब बात करते हैं इसके बाद, जाहिर बात है कि मिडिल हिमालय आएगा, ठीक है, जिसको हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं और लघु हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। अब लघु हिमालय से आप शिवालिक को मत लीजिएगा, जो मध्य मिडिल वाला पार्ट है, पहले तो आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा, इसके बाद आपका आ जाएगा मिडिल जो टूटा हुआ है, कई पार्टों में टूटा हुआ है, ये आ जाता है। और इसके बाद एक लास्ट में आ जाता है शिवालिक, ठीक है। यहीं से वो मर्ज हो जाता है, यहीं से वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में वो 4 और भाग में दिखाई देता है, वो शिवालिक का पार्ट है, ठीक है। उस पर हम बात करेंगे। जैसे जो यहाँ पे 4 पार्ट यहाँ पे दिखाई देता है, यहाँ पे ये कौन कौन से हैं, इसका एक क्रम मैं बता रहा हूं। पहला जो है वो डफला है, आप नोट कर लीजिएगा, डफला, मिरी, ठीक है, अभोर, अबोर भी बोलते हैं, अबोर भी बोलते हैं, और लास्ट वाला है मिसमी, ठीक है। सबसे लास्ट वाला जो है वो मिसमी। तो डफला, मिरी, अभोर, मिसमी, ये जो 4 पहाड़ियां हैं, वो जो हमारा ग्रेटर हिमालय जो हिमालय है उसमें से किसका पार्ट है, वो है शिवालिक के पार्ट। क्लियर है, शिवालिक के पार्ट रहेगा, आप ध्यान रखिएगा उस पर। और इस पे जो मिडिल हिमालय की बात कर रहे हैं, क्योंकि बाह्य हिमालय की तो हमने बहुत बात कर ली, जो मध्य के हिमालय की बात हो रही है, इसमें देखिए जो टूटा हुआ भाग है ना, अब बाह्य हिमालय मैंने बना दिया, अब ये देखिए टूटा हुआ भाग है, क्योंकि अब इसके टूटने का रीजन यही रहा होगा कि क्योंकि ये बृहद हिमालय और शिवालिक के बीच में है, तो कहीं न कहीं वो कंप्रेसिव फोर्स लगा होगा, और शिवालिक जब बना होगा तो उसी टाइम पे शायद टूटे होंगे, शायद की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। जो जियोग्राफर है वो यही बोलते हैं कि इसी दोनों के दबाव की वजह से शायद इसमें इसका जो टूट गया ये। इसमें देखिए 5 इंपॉर्टेंट है, जो मैं एक क्रम से बता दे रहा हूं, ठीक है। इसमें सबसे पहले ये वाला जो है वो पीर पंजाल है, ठीक है, सबसे पहला पीर पंजाल है। इसके बाद हिमाचल वाले हिस्से में ये देखिए हिमाचल है, ये वाला जो है वो है धौलाधर, ठीक है, पीर पंजाल और धौलाधर, ये कहां पे अपना। इसके बाद जो ये वाला छोटा वाला पार्ट हो रहा है ये है मसूरी। ये सारे मध्य हिमालय के पार्ट हैं, हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं, मिडिल हिमालय भी बोलते हैं, सारे नाम इसी के हैं, ठीक है। पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, और ये 3 जो हैं, इसके 5 में से 3 जो इंपॉर्टेंट हैं वो कौन से हमारे भारत में है। और इसके बाद यहीं पे ये दोनों चीजें, मध्य हिमालय को वहां पे जाके क्या बोलते हैं, नेपाल में बोलते हैं महाभारत, महाभारत श्रेणी बोलते हैं, तो ये नेपाल के पार्ट में आ जाता है। महाभारत श्रेणी आप याद रखिएगा कि मिडिल हिमालय का पार्ट है, और एक इसमें है, ये नेपाल में पड़ेगा, और ये सारे मिडिल हिमालय के ही पार्ट है, बट हमारे यहाँ नाम अलग अलग हैं, जबकि यहाँ पे नाम अलग हो जाता है। वो अब उसकी मर्जी है कि उन्होंने अपना नाम क्या रख दिया। एक ये हो गया, इसके बाद एक हो गया, और लास्ट है नाग टिब्बा। ये तीनों, ये दोनों यहाँ के हैं और ये तीनों यहाँ के हैं, तो ये मिडिल हिमालय का ये भाग हो गया, ठीक है। चलिए इस पे जो ये चीजें मैं इसमें बेसिक से बता दे रहा हूँ, बाकी इस पे एक अलग वीडियो बना के मैं सारे जितने माउंटेन है उनको क्रम से करके एक एक पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें नोट कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो सीधे टू द पॉइंट होगा, और उस पर ज्यादा बातें नहीं होंगी, बस उस पर मैं चीजें बता दूंगा कि कौन सा माउंटेन है, कहाँ पे है, कितनी हाइट है, क्या खासियत है, बस वैसे बताते हुए, ठीक है। जब मैं पासेस बताऊंगा इनके इनके जो भी दर्रे हैं इंपॉर्टेंट, वो उनका क्रम जब बताऊंगा तो उसी टाइम पे मैं उसको एक बार करा दूंगा। अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट ही पार्ट इसमें करा रहा हूँ, साथ ही साथ में इनकी जो वैली है, इनके बीच बीच में घाटियां पाई जाती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो इस पे भी एक एक बातें इसमें आगे जाके फिर
चूंकि ये देखिए ग्रेटर हिमालय है, मिडिल हिमालय है, शिवालिक हिमालय है, इनके बीच जाहिर बात है कि ये इसकी हाइट है, इसकी हाइट है, तो इसके बीच की जो पार्ट है वही घाटियां हैं, वही वैली हैं, ठीक है। तो इनकी अलग अलग नाम है अलग अलग जगहों पे, वो एक चार्ट में ही करा दूंगा, उससे ही आपका काम बन जाएगा, ठीक है। उनका कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, बस उसको आप सीधे वो कहाँ पे हैं और उनकी कहाँ पे स्थित हैं, वो एक क्रम में आप याद रख लीजिए और उसी से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट अभी ये यहीं तो खत्म करते हैं, इसके बाद एक टू द पॉइंट जब बनाएंगे उससे बताएंगे, और नेक्स्ट अभी क्लास हमारी दूसरी होगी, ठीक है। ये आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है, ताकि ये चीज़ें जो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ये आपको फ़ायदा दे। आपके एग्ज़ाम में, आपके कहीं कहीं जो एग्ज़ाम में कोई दिक्कत आ रही है हिमालय से रिलेटेड, वो चीज़ें यहाँ पे सॉल्व हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, ये चीज़ें आप हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में जाएं और वहाँ पे हमें जिक्र करें, हाँ सर ये दिक्कत है, ये चीज़ें आप और ऐड करिए, ये चीज़ें और बताइए, तो इससे हमें और भी चीज़ें अच्छी भी लगेंगी कि हाँ हम शायद यहाँ पे कहीं कमी हो गई है, कुछ और ऐड करना चाहिए। तो आपका सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दिखना चाहिए, ठीक है। थैंक यू।